हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो हमको ध्यान से समझना है टॉपिक को। हम पूरा टॉपिक जो है अच्छे से मैप के थ्रू समझने वाले हैं, तो फोकस होके इस लेक्चर को देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत के अगर हम भौगोलिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल में से हमारे भारत में 29.3% 29.3% जो है ये रीजन पर माउंटेन एंड हिल्स का एक्सपांशन हमको देखने को मिलता है। टोटल एरिया 100% है भारत का, तो उसमें 29.3% रीजन पर माउंटेन एंड हिल्स देखने को मिलती है। माउंटेन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो बेसिकली हम दो पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। एक नॉर्थन माउंटेन रेंज, जिसमें हम नॉर्थ की तो पढ़ेंगे, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में हम सेंट्रल एंड साउथ माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो दो सेक्शन में बेसिकली इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं नॉर्थन माउंटेन रेंज को, मतलब उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला को। तो भारत की नॉर्थ बॉर्डर पर स्थित है हिमालय पर्वत। ये हिमालय माउंटेन जो है ये बहुत ही यंग एंड विश्व का सबसे ज्यादा नया मोड़दार पर्वत है। हिमालय माउंटेन रेंज को हम ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड रिवर के आधार पर डिस्कस करेंगे, मतलब इसकी आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर हम इस पूरी पर्वत श्रृंखला को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें, उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं कि माउंटेन्स पर्वत क्या होते हैं। तो पॉइंटेड स्ट्रक्चर वाला अपर पार्ट क्या कहलाता है, ऊपरी भाग, वो माउंटेन कहलाता है। हिल्स एंड माउंटेन की बात करें तो हिल्स की हाइट आमतौर पर 2000 मीटर से कम होती है, जबकि माउंटेन्स की हाइट जो होती है वो 2000 मीटर से अधिक होती है। ये किसी भी स्थान के क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकते हैं। हिमालय माउंटेन रेंज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिमालयन माउंटेन सबसे नया और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और यह एक ट्विस्टेड एंड फोल्डेड माउंटेन है। इसका एक्सपेंशन जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमको देखने को मिलता है। इसकी लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर तक की है। इस माउंटेन का शेप जो है वो बो शेप का है। इस माउंटेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। हिमालय के ओरिजिन को हम डिस्कस करें तो हम देखिए इंडियन फिजिकल डिवीजन में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी चूंकि हमारा कनेक्टेड टॉपिक है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ओरिजिन ऑफ हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है 2 प्लेट्स के टकराने से, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन जो है ना वो टेथिस सागर पर हुआ है। बहुत समय पहले जहाँ पर हिमालय है आज, वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। इन दोनों प्लेट के टकराने से इस सागर के अंदर के तल के सेडिमेंट्स जो थे वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये प्लेट जो है लगातार टकराती रहती हैं, आज भी टकरा रही हैं, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ईस्टर्न हिमालय की हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड वेस्टर्न हिमालय की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए अब हिमालय को हम ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड रिवर के आधार पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ एज मतलब आयु के आधार पर डिस्कस करते हैं। तो हिमालय जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हम ग्रेट हिमालय को डिस्कस करते हैं। ग्रेट हिमालय जो है महान हिमालय, ये आयु के आधार पर मतलब एज के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट हिमालय है। इस हिमालय का फॉर्मेशन आज से 25 से 40 मिलियन साल पहले हुआ था। ग्रेट हिमालय का एक्सपेंशन वेस्ट में नंगा माउंटेन से लेकर ईस्ट में नामचा बरवा चोटी तक हमको देखने को मिलता है। नामचा बरवा माउंटेन रेंज जो है ये तिब्बत में स्थित है। ग्रेट हिमालय जो है ये हिमालय का बहुत ही मेजर पार्ट है। ये हिमालय का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, जिसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। ये भाग अधिकतर बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, वो इसी का हिस्सा है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये। ग्रेट हिमालय में उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर स्थित हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का ओरिजिन प्लेस है, वहीं यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करें तो वो यमुना नदी का ओरिजिन प्लेस है। ये नदियां जो है 12 मासी होती हैं, मतलब 12 महीने जो है ये नदियां बहती रहती हैं। विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालय में ही स्थित हैं, जैसे कि नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित हैं, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में स्थित हैं, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ
ये जो पर्वत चोटी है ये उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे आउटर पार्ट है, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स मतलब अवसाद के जमाव से बना है। यहाँ पर बहुत मात्रा में नदियों के द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट्स मतलब अवसाद जो है वो पाए जाते हैं, और साथ ही इस क्षेत्र में फॉसिल्स मतलब जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने सेडिमेंट्स की बात करी, यानी मिट्टी, रेत और अन्य सामग्री की हम बात कर रहे हैं, क्लियर, जो कि नदियों द्वारा जमा की जाती हैं। शिवालिक हिमालय की बात करें तो यह हिमालय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तक फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय को नेपाल में चुड़िया मुड़िया हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल हिमालय की। मिडिल हिमालय जो है ग्रेट हिमालय के साउथ में मतलब दक्षिण में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उसके साथ साथ फैला हुआ है। मिडिल हिमालय में 5 इंपॉर्टेंट रेंज स्थित हैं। पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में है, दूसरी धौलाधर माउंटेन रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है, महाभारत माउंटेन रेंज जो कि नेपाल में है, नागतिब्बा माउंटेन रेंज कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, एंड मसूरी माउंटेन रेंज जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच समतल मैदान हमको देखने को मिलता है, जिसे खुली घाटी या फिर ओपन वैली कहते हैं। मिडिल हिमालय की सबसे वेस्टर्न रेंज जो है वो कौन सी है, पीर पंजाल है, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में लोकेटेड है। मिडिल हिमालय में पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, जिसके नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में जम्मू स्थित हैं, और यहीं पर ही माँ वैष्णो देवी का मंदिर हमको देखने को मिलता है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज में ही बनिहाल दर्रा मतलब बनिहाल पास स्थित हैं, जहां पर जवाहर सुरंग हमको देखने को मिलती है। ये जो बनिहाल पास है यही जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय इन दोनों के बीच में द्वार घाटी और दून घाटी देखने को मिलती है। दून वैली में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये शहर स्थित हैं। वहीं द्वार घाटी में हरिद्वार शहर जो है वो स्थित है। मिडिल हिमालय में साल भर हिमनद मतलब ग्लेशियर नहीं रहता है। इस हिमालय क्षेत्र में पूरे साल बर्फ जो है वो जमा नहीं रहती है। इसका कारण है कि मिडिल हिमालय की ऊंचाई जो है इतनी अधिक नहीं होती है, जहां पर पूरे वर्ष हिमनद मतलब स्थायी रूप से बने रहे। यहाँ पर गर्मियाँ जब आती है तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है। यहाँ पर केवल सर्दियों में ही बर्फ का जमाव हमको देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर स्लोप पर मुलायम घास के मैदान जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जिसे जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग ये स्थान हमको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में इन मैदानों को बुग्याल के नाम से या फिर पयाल के नाम से जाना जाता है। मिडिल हिमालय में टेम्परेट क्लाइमेट का एरिया होने के कारण यहाँ बहुत से टूरिस्ट प्लेस का डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर ये सभी टूरिस्ट प्लेस हमको देखने को मिलती है। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच समतल सपाट वैली मिलती है, जिन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कश्मीर वैली, जम्मू वैली ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, काठमांडू वैली ये नेपाल में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, कश्मीर वैली में ही करेवा सॉइल मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और यह सॉइल जो है कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग जो है विशेष रूप से केसर मतलब सेफ्रॉन की खेती के लिए किया जाता है। केवरा सॉइल की बात करें तो एक प्रकार की बलुई मिट्टी है जो कि हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। केसर, बादाम इन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ये हमने हिमालय के तीनों भागों को डिस्कस किया। इसके बाद देखिए हम एक सेक्शन और डिस्कस करते हैं ट्रांस हिमालय का। ये ट्रांस हिमालय जो है ये ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसका फॉर्मेशन हिमालय से पहले हुआ है। इसे पार हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का जो रीजनरेशन है वो टेथिस सागर से जमा सेडिमेंट मलबों से हुआ है, लेकिन ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो टेथिस सागर के मलबों से नहीं हुआ है। यह यूरेशियन प्लेट का एक पार्ट है। ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है, इसीलिए यह हिमालय से भी एंशिएंट माउंटेन रेंज है। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में 3 माउंटेन रेंज को शामिल किया गया है, कारकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। आगे हम जब नदियों के आधार पर हिमालय को डिस्कस करेंगे उस दौरान हम इन रेंज को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स ये आयु के आधार पर हिमालय को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब आगे हम डिस्कस करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय को। तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है पंजाब हिमालय। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैप में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वत स्थित हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। इस हिमालय में आने वाली इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये सभी माउंटेन रेंज हमको देखने को मिलती है। एक एक करके इन रेंज को डिस्कस करते हैं। काराकोरम रेंज की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय का ही एक हिस्सा है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है क्योंकि यह एक विशाल और महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इस रेंज में विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से कुछ ग्लेशियर जो है वो स्थित हैं, जैसे कि सियाचिन, बाटूरा, ये ग्लेशियर इसी माउंटेन रेंज में स्थित हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 8,611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो इसी पर्वतमाला माउंटेन रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज को कभी कभी कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रेंज आती है लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वतमाला। यह ट्रांस हिमालय रेंज का ही हिस्सा है। यह श्योक और इंडस रिवर के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण में साउथ में प्रसिद्ध शहर लेह स्थित हैं। इसी माउंटेन रेंज में खरदुंगा ला पास जो है दर्रा, वो स्थित हैं। अगली आती है हमारी जास्कर रेंज। यह भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। यह ग्रेट हिमालय और लद्दाख रेंज के बीच में स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है द्रास, वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जास्कर रेंज में। पीर पंजाल रेंज की बात करें तो यह लेसर हिमालय का हिस्सा है। ये जम्मू और कश्मीर के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। इस पर दो मुख्य दर्रे जो है वो स्थित हैं, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। अगला है धौलाधर पर्वतमाला, धौलाधर रेंज। यह भी लेसर हिमालय का ही हिस्सा है। यह हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कुल्लू और मनाली जैसे हिल स्टेशनों का घर है। मतलब ये सभी इसी माउंटेन रेंज में स्थित हैं। तो ये हमने पंजाब हिमालय को डिस्कस किया, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित। आगे बात करते हैं अब कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का 320 किलोमीटर का लंबा हिमालयी क्षेत्र क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि 7,817 मीटर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा, ये नदियों का उद्गम जो है वो कुमायूं हिमालय से ही होता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेपाल हिमालय की। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय बाकी सारे हिमालय में सबसे ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। इस हिमालय में ही सारे माउंटेन पीक हमको देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सभी माउंटेन पीक हमको इसी हिमालय में देखने को मिलते हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। इसी हिमालय में नाथुला और जेलिपला दर्रा स्थित हैं। हम दर्रा की बात कर रहे हैं, पास की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही नेचुरल मार्ग होता है, संकीर्ण होता है रास्ता, जो पहाड़ों और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच से होकर गुजरता है। पासेज जो होती है, दर्रा जो होता है, ये पहाड़ियों के बीच का वह रास्ता होता है जहाँ पर ऊंचाई जो होती है, हाइट जो होती है, वो अपेक्षाकृत कम होती हैं, जिससे लोग जो है या फिर जानवर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो नाथुला और जेलिपला पास जो है वो इसी हिमालय में स्थित हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि कंचनजंगा जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार जो है, एक्सपांशन, वो भारत के सिक्किम और नेपाल में हमको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम असम हिमालय की। तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालयी क्षेत्र जो है वो असम हिमालय कहलाता है। यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का सोर्स जो है वो क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं, जिसके पिघलने के चलते रिवर जो होती है, नदियाँ हमेशा फ्लो करती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, हिमालय का एक्सपांशन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में हमको देखने को मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। एक दो क्वेश्चन पूछ लेते, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। हिमालय के पूर्व से पश्चिम में अगर हम प्रमुख पर्वत चोटी की बात करें, माउंटेन पीक की बात करें, तो उसका क्रम भी दिमाग में रखिएगा। पूर्व से पश्चिम डिस्कस कर रहे हैं हम, ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले नामचा बरवा पर्वत, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, तीसरे पे मकालू, चौथे पे एवरेस्ट,
5वें पे अन्नपूर्णा और 6ठे पे धौलगिरी। इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम हमने डिस्कस किया। सबसे पहले नामचा बरवा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा एंड धौलगिरी। तो ये हमने नदियों के अकॉर्डिंग भी हिमालय को अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट हिमालय की तरफ, उत्तर पूर्व हिमालय की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित होती है। ये हिमालय पूर्वोत्तर दिशा में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक फैला हुआ है, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय या फिर पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न हिल्स की बात करें तो ये पहाड़ियाँ जो है, हिल्स जो है, हिमालय का विस्तार करती हैं और अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख हिल्स की बात करें, पहाड़ियों की बात करें तो इसमें दाफला हिल देखने को मिलती है, मिरी हिल्स देखने को मिलती है, अबोर हिल, मिश्मी हिल्स, नागा हिल, त्रिपुरा हिल एंड मिजो हिल्स। उत्तर पूर्व में हमको अलग अलग श्रृंखला देखने को मिलती है, माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पटकाई माउंटेन रेंज। यह माउंटेन रेंज जो है भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर। यह अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई माउंटेन रेंज, यहाँ से बूडी, दिहिंग एंड दिसांग नदियाँ जो है वो निकलती हैं। ये माउंटेन रेंज 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया हिल्स एंड लुशाई हिल्स। पटकाई बूम की बात करें तो ये पर्वतमाला जो है, ये माउंटेन रेंज भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसका एक्सपांशन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम में हमको देखने को मिलता है। गारो खासी जयंतिया हिल्स की बात करें तो ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो है, माउंटेन रेंज, ये मेघालय में स्थित हैं। इनको मिलाकर ही क्या बोला जाता है, मेघालय हिल्स कहा जाता है। लुशाई हिल्स की बात करें तो ये मिजोरम राज्य में स्थित हैं और कुछ हिस्से इसके म्यांमार तक फैले हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि लुशाई हिल्स जो है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये मिजोरम में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, लुशाई ट्राइब जो है, लुशाई जनजाति, वो यहीं पर ही निवास करती है, जो कि मिजोरम की एक प्रमुख जनजाति है। फ्रेंड्स, मणिपुर हिल्स की बात करेंगे तो ये मणिपुर में स्थित है और इसी हिल में लोकटक झील जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। क्लियर। नागा हिल जो है ये पटकाई बूम और मणिपुर हिल के बीच में स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। लुशाई हिल हमने डिस्कस करी, कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, फोंगपुई। फोंगपुई जो है वो लुशाई हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर के आसपास है। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा भी और भी कई हमको पहाड़ियाँ देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जाम्पुई हिल्स, ये पहाड़ियाँ जो है त्रिपुरा स्टेट में स्थित हैं। इस हिल की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, थाईवार है, 930 मीटर ऊंची। गारो हिल्स की बात करेंगे तो ये मेघालय प्लेट्यू का, मेघालय पठार का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। यहाँ पर गारो ट्राइब रहती है। अगर हम गारो हिल की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सी है, नोक्रेक है। यहीं पर ही नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। खासी हिल की बात करें तो ये मेघालय प्लेट्यू के मिडिल पार्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर खासी ट्राइब रहती है। इसी हिल में चेरापूंजी और मौसिमराम स्थित हैं, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। जयंतिया हिल की बात करें तो ये मेघालय प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और यहाँ पर जयंतिया ट्राइब जो है वो रहती हैं। मिकिर हिल की बात करें तो ये भी मेघालय प्लेट्यू का ही पार्ट है, जहाँ पर मिकिर ट्राइब जो है वो रहती हैं। तो ये कुछ और पहाड़ियों को हमने डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हिमालय को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये हिमालय पर्वत वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड हिस्सा, जो कि है मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंज ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ। ध्यान से देखिएगा, एक एक पर्वत श्रेणी को लेंगे हम, एक एक माउंटेन रेंज को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की, अरावली माउंटेन रेंज की। तो ये रेसिडुअल माउंटेन रेंज का एक एग्जाम्पल है और दुनिया के सबसे पुराने फोल्डिंग माउंटेन्स में से एक है। यहाँ पर हमने बात करी रेसिडुअल माउंटेन्स एंड फोल्डिंग माउंटेन्स। तो ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब ये है वे माउंटेन, वे पर्वत जो समय के साथ में इरोजन और वेदरिंग से बचे रहते हैं। ये पर्वत माउंटेन जो होते हैं वो पुराने होते हैं और कई सालों तक प्राकृतिक कारणों जैसे कि हवा, बारिश और बर्फ के कारण धीरे धीरे कटते रहते हैं, लेकिन इनके कुछ हिस्से जो है वो बच जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। और इस तरीके के माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत श्रेणी, मतलब अरावली रेंज। ओके।
फोल्डिंग माउंटेन का मतलब क्या है? फोल्डिंग माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो कि अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने और प्रेशर के कारण बनते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो उनके बीच की सतह मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं। इस प्रोसेस से माउंटेन बनते हैं और यही प्रक्रिया जो है वो फोल्डिंग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हिमालय और अरावली रेंज दोनों जो है ये फोल्डिंग माउंटेन्स हैं। अरावली जो है दुनिया के सबसे पुराने फोल्डिंग माउंटेन में से एक माना जाता है। एग्जाम में आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा पर्वत माउंटेन जो है वो पुराना है, आपको दे दिया हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, तो ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत, ठीक है, सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं, अरावली माउंटेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ की बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली माउंटेन्स गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैले हुए हैं। इनका एवरेज एलिवेशन जो है वो 600 से 900 मीटर के आसपास है। अरावली माउंटेन रेंज से कई सारी नदियों का ओरिजिन होता है, जैसे लूनी नदी। यह नदी जो है राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कि अरावली पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का पानी जो है वो खारा होता है। बनास नदी की बात करें तो ये भी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये नदी जो है चंबल नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी की बात करें तो यह नदी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर बहती है। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और गुजरात के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर में जाकर ये मिलती हैं। अहमदाबाद शहर जो है वो इसी महत्वपूर्ण नदी के किनारे स्थित है। बेडच नदी जो है ये राजस्थान में स्थित है और बनास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। उदयपुर जिले के क्षेत्र से होकर ये बहती है। सुक्री नदी की बात करें तो ये भी राजस्थान में बहने वाली एक छोटी नदी है जो कि इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। काटली नदी और वाकल नदी भी अरावली श्रेणी से ही निकलती हैं। अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है जो कि माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस जो है वो अरावली का ही हिस्सा है। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी पर्वत चोटियाँ हमको देखने को मिलती है, शेर, दिलवाड़ा, जारगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। अरावली माउंटेन हिल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखिएगा। सरिस्का हिल की बात करें तो ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं और यहीं पर ही सरिस्का टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है। मेवात हिल्स भी देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। यहाँ पर मियो कम्युनिटी जो है वो निवास करती हैं। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली माउंटेन रेंज हम डिस्कस करते हैं जो कि है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। विंध्याचल माउंटेन की एवरेज हाइट जो है वो 300 से 650 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना शिखर, 752 मीटर ऊंचा। विंध्याचल माउंटेन में ही भीमबेटका केव जो है वो स्थित हैं। इस पर्वत श्रृंखला से कई सारी नदियों का ओरिजिन होता है, जैसे चंबल, बेतवा, दसान, सुनर, केन, तमसा, काली, सिंध। इन सभी नदियों का उद्गम जो है वो विंध्याचल से होता है। इसके अलावा विंध्याचल की और भी अन्य चोटियां हैं, जैसे कि जानापाव, मालवा इंदौर में स्थित हैं, धजरी ये मालवा में स्थित हैं, सद्दावना दमोह में स्थित हैं। इसे कालूमर, कालाम्बे और सद्दावना चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कई सारी श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कैमूर रेंज, कैमूर पर्वत श्रृंखला। यह विंध्याचल की पश्चिमी भाग में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती हैं। कैमूर पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से बनी हुई हैं। इसके अलावा भांडेर पर्वत श्रेणी जो है वो भी देखिए इसी रेंज का हिस्सा है। यह श्रृंखला भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह विंध्याचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भांडेर पहाड़ियाँ अपने शांत और प्राकृतिक वातावरण के लिए जानी जाती हैं। पन्ना रेंज भी इसी का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ये क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों, खास करके हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अगली देखिए हम एक पहाड़ी डिस्कस करते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। छोटी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ पहाड़ी जो कि 1365 मीटर ऊंची है, ये झारखंड राज्य में स्थित है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यह पहाड़ी जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 20वें तीर्थंकर पारसनाथ सहित कई जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, सतपुड़ा माउंटेन रेंज की। सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है ये दक्कन प्लेट्यू का ही एक भाग है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम में मतलब वेस्ट में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत मतलब मैकाल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंचा, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। अभी हमने डिस्कस किया महादेव पहाड़ी। सतपुड़ा माउंटेन रेंज का वो हिस्सा जो कि मध्य प्रदेश में है उसे महादेव पहाड़ी कहा जाता है। इस माउंटेन रेंज के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। ये क्लियर हो गया आपको? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सतपुड़ा माउंटेन्स में 7 हिल्स हैं। यह विंध्या के पैरेलल है और नॉर्थ इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड करती हैं। ये जो माउंटेन रेंज है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 900 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है और इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 300 से लेकर 1350 मीटर इनको ऊंचाई देखने को मिल जाती है। इस पर्वत श्रृंखला से कई सारी नदियों का ओरिजिन होता है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, तवा, वेनगंगा, वर्धा, इन सभी नदियों का उद्गम जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ही होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों की बात करें हम तो अमरकंटक के, बिजलगढ़, कालीभीत और बड़वानी। हमने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 हिस्सों में देखिए डिस्कस किया, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पर्वत मतलब मैकाल रेंज। तो महादेव की जो पहाड़ी है सतपुड़ा रेंज के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और इस हिल में ही पचमढ़ी हिल स्टेशन हमको देखने को मिलता है जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। मैकाल रेंज की बात करेंगे, साउथ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये इस रेंज के एरिया में गोंड और बेगा ट्राइब जो है वो निवास करती हैं। मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अमरकंटक है। आगे देखिए, गाविलगढ़ पहाड़ियों की बात करें तो ये पहाड़ियाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम गाविलगढ़ किले के नाम पर रखा गया है जो महाराष्ट्र में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ये जो पहाड़ी है ये भी सतपुड़ा पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं अजंता माउंटेन रेंज को, अजंता पर्वत श्रेणी को। तो ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित है। इस माउंटेन रेंज में कई सारी गुफाएं हमको देखने को मिलती है जो कि ये गुफाएं जो है गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा 2 पहाड़ी और श्रृंखला जो है मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र में, वो ध्यान रखिएगा। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं बालाघाट पर्वत श्रृंखला की। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है, ये महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल का विभाजन का कार्य करती हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो भी माउंटेन रेंज है, पश्चिमी घाट पर स्थित, उसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है और पूर्वी तट पर स्थित माउंटेन रेंज को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद साउथ में अगर हम बात करें तो नल्लामलाई की पहाड़ी हमको देखने को मिलती है, हिल ऑफ नल्लामलाई। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित हैं। यह पेन्नूरू और कृष्णा रिवर के बीच में स्थित हैं। इसी पहाड़ी में श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। इसके बाद जावदी पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। जावदी पहाड़ी पोन्नैयार और पालार नदियों के बीच स्थित है। किन 2 नदियों के बीच स्थित है? पोन्नैयार और पालार। इसके बाद बात करते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर ऊंची, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो है वो यहीं पर ही निवास करती हैं, टोडा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की। तो अन्नामलाई की पहाड़ी जो है फ्रेंड्स, ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है जो कि 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनामुदी। अन्नामलाई का मतलब है फ्रेंड्स एलिफेंट हिल। तो अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनामुदी है। अनामुदी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते हैं, कार्डेमम पहाड़ी की बात करते हैं हम। तो ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ भी हैं। कार्डेमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है
वो कौन सा है, महेंद्रगिरी है। जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है, अनामुदी है। अगर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को सेपरेट कर करके अगर आप पूछ ले एग्जाम में, उसके लिए आप ये चीज दिमाग में रखिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 हिल्स और है, पहाड़ियां हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मांडव पहाड़ियां। ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। शेवराय पहाड़ियों की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। इनका विस्तार जो है लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह पहाड़ियां वेल्लार और पोन्नेयार रिवर के बीच में स्थित हैं। लास्ट में बात करते हैं नामचा बरवा पर्वत की। तो भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर यह पर्वत स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, नारचो है। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने भारत के प्रमुख पर्वत, माउंटेन और हिल को अच्छे से डिस्कस किया, पहाड़ियों को अच्छे से डिस्कस किया। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे इस टॉपिक से। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलना है हमको, मतलब साउथ से हमको नॉर्थ की तरफ चलना है। तो फ्रेंड्स देखो, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दक्षिण में आएगी सबसे पहले, फिर उत्तर की ओर चल रहे हैं हम तो आएगी जास्कर, फिर लद्दाख एंड कारकोरम। तो हमने इसी तरीके से पढ़ा भी था इसको, कारकोरम सबसे ऊपर है, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, फिर पीर पंजाल आती है। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम कौन सा है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में हम बात कर रहे हैं साउथ से नॉर्थ की ओर। तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो शिवालिक सबसे पहले, फिर लघु और फिर आएगा महान हिमालय। सबसे नीचे शिवालिक, बीच में है लघु एंड ऊपर है महान हिमालय। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो बी आंसर वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। कुल्लू घाटी इनमें से किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। तो अरावली श्रेणियों की बात करें अनुमानित आयु की, तो फ्रेंड्स 570 मिलियन वर्ष पुरानी है ये। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए नॉर्थ से हमको साउथ तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए नॉर्थ में पहले नल्लामलाई की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर जावदी पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां। लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज कौन सी है। तो कौन सी है, पटकाई, बी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और भी क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं, आप अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बार बार टेस्ट लगाइए। माउंटेन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अच्छे से टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 101% आपको सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।